Hello everyone, this is me Nusha Managri, TGTSST, once again with a brand new chapter of class 7 geography book. The chapter name is Environment. Remember, this is your first chapter. Without any further delay, let's go to the topic. क्या फर्स्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे. क्या ओवरव्यू. ओवरव्यू मीन्स क्या है कि क्या क्या हमारा पढ़ाई होने वाला है ये सब्जेक्ट में. ठीक है, तो ओवरव्यू क्या है, फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, एनवायरनमेंट. दैट मीन्स तुम्हारा चारों तरफ जो कुछ दिखाई देता है वो क्या है, एनवायरनमेंट. ये डिस्कशन करेंगे. और क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. दैट मीन्स कितना टाइप्स, ये जो दिखाई दे रहा है ये कैटेगरी है. ठीक है, नेचुरल्स अलग है, मैन मेड अलग है, मैन ह्यूमन बींग्स फिर एक अलग है. तो थ्री कैटेगरी है, ये भी डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट क्या हम देखेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट. दैट मीन्स हुच डिराइव फ्रॉम द नेचर. उसको ब्रॉडली हम डिस्कशन करेंगे. और क्या देखने वाला है हमारा, ह्यूमन एनवायरनमेंट. दैट मीन्स ह्यूमन खुद एक क्या है, एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड बना देता है, वो क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्लियर. तो फर्स्ट नेचुरल, देन ह्यूमंस, देन ह्यूमन मेड. क्लियर. देन क्या डिस्कशन करेंगे, बायोस्फीयर क्या है. बायो मीन्स क्या है, बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, तो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 3 स्फीयर्स. लिथो मीन्स लैंड, हाइड्रो मीन्स वाटर, एटमो मीन्स एयर और गैसेस. क्लियर. तो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 3 स्फीयर्स and these 3 spheres are lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Then क्या डिस्कशन करेंगे, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स क्या है, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स इज नोन एज इकोसिस्टम. क्लियर. एक सिस्टम होता है किसी का, इको का. इको मीन्स जो रिलेशन होता है ये होता है, तो उसको हम देखेंगे. और क्या है, क्वेश्चंस बैंक. लास्ट में क्या देखेंगे, क्वेश्चंस बैंक. तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा कितना तुम समझ में, यहाँ कितना तुम्हारा ये लेसन्स में, ये तुम्हें इवैल्यूएशन करने के लिए लास्ट में हम क्या डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक. क्लियर. अभी क्या देखेंगे, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स ये जो तुम्हारा चारों तरफ जो कुछ दिखाई देता है वो क्या है, एनवायरमेंट. डेफिनेशन फर्स्ट याद रखो, डेफिनेशन याद रखो एंड एग्जाम्पल. क्लियर. तो ज्योग्राफी में तुम्हारा कैसे इजी हो जाएगा, चीज मैं बताऊंगा कि मैप याद रखो और पिक्चर्स याद रखो. क्लियर. एनवायरमेंट तो हम डिस्कशन करेंगे. एनवायरमेंट इज ए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट हेल्प्स अस टू लिव. मीन्स हमारा जीने के लिए क्या चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए. एनवायरमेंट मीन्स पानी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए तुम्हें जीने के लिए, और हमारा एनवायरमेंट जीने के लिए और कुछ चीज़ चाहिए. जब एक ही चीज़ जब लैक हो जाएगा, जब हमको नहीं मिलेगा, तो हमारा नहीं बच पाएंगे हम. ठीक है. तो नेक्स्ट, द नेचर प्लेस पीपुल्स थिंग्स एटसेट्रा दैट सराउंड्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसका लाइफ होता है, जिस ऑर्गेनिज्म का, मेक द एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट का डेफिनेशन पता चल गया. एनवायरमेंट क्या है, जिसका लाइफ होता है एंड जो सराउंडिंग होता है, प्लेस पीपुल्स थिंग्स, ये सब लेकर जो बनाया जाता है वो क्या है, एनवायरमेंट. फंडामेंटल चीज याद रखो, तुम्हारा चारों तरफ जो कुछ चीज दिखाई देता है इंक्लूड्स यू, वो क्या है, एनवायरमेंट. देन इट हैज 3 कंपोनेंट्स बता दिया था. क्या क्या है, नेचुरल व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर. तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेचुरल. दैट मीन्स तुम बनाए हो ये नहीं, ये खुद नेचर से आया है. देन ह्यूमन मीन्स तुम कहाँ पर हो, तुम यही घर पर. दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स खुद एक क्या है, एनवायरमेंट. तो ह्यूमन मेड, दैट मीन्स ये जो बना जा रहा है, ये देखो ये बिल्डिंग्स, ये सब जो बना जा रहा है वो कौन बनाया है, तुम. दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स. तो ये भी ह्यूमन मेड. जो ह्यूमन मेड क्या है वो है ह्यूमन मेड
एनवायरमेंट। क्लियर? तो हमारा कितना हो गया है? 3 हो गया है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फेनोमेना। तो हमारा एनवायरमेंट क्या है? कि कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स नेचर एंड मैन मेड का एक रिलेशन से, तभी जाकर ये क्या होगा? एनवायरमेंट। क्लियर? तो एक कॉम्बिनेशन होता है किसी किसी का, नेचुरल का एंड मैन मेड का। देन क्या है? देखो नेचुरल एनवायरनमेंट विविडली देखेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? देखो ये पिक्चर को तुम याद रखो, ये तुम्हारा ये पूरा चैप्टर एक ही पिक्चर में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये पिक्चर में क्या दिया गया है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर बता दिया था। इसका मीनिंग लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, जितना सब लैंड है वो क्या है? लिथोस्फीयर जाएगा। हाइड्रोस्फीयर जितना सब पानी का एरिया है वो क्या जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। बाय देन एटमॉस्फेयर जितना सब गैस है, एयर है, वो क्या है? एटमॉस्फेयर। लैंड, देन वाटर, देन गैस। तो ये तीनों जो मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? बायो। मीन्स ये तीनों का जो रिलेशन से है वो क्या बनाएगा? बायोस्फीयर। जब ये चारों मिल जाएगा तो किसका अंदर रह जाएगा? एनवायरमेंट का। क्लियर? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर मेक एनवायरमेंट। क्लियर? डेफिनेशन देखेंगे। व्हिच एनवायरमेंट कंसिस्ट ओनली ऑफ नेचर। नेचुरल मीन्स जो नेचर से ही आया है। ठीक है? तो एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब नेचर से आया है, तो वो क्या हो गया है? नेचुरल एनवायरनमेंट। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर आर द 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। डोमेन्स मीन्स पार्ट्स होता है। ठीक है? तो एनवायरनमेंट में कितना पार्ट्स रह गया है? 4 पार्ट। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। क्लियर? देन देखेंगे क्या? बायोस्फीयर। अभी बता दिया था बायोस्फीयर क्या क्या है, किस किस को मिला के बायोस्फीयर हुआ है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों को मिलाकर हमारा क्या हुआ है? बायोस्फीयर। क्लियर? तो बायोस्फीयर जब मिल जाएगा ये तीनों से क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट। ये याद रखो। तो लिथोस्फीयर फर्स्ट पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो ये प्लेन एरिया होता है, सॉलिड लेयर, सॉलिड लेयर लिथोस्फीयर। जो पानी का एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर, दैट मीन्स वाटर। ठीक है? ये क्या हो गया है? हाइड्रोस्फीयर। वो क्या हो गया है? लिथोस्फीयर। ठीक है? देन क्या देखेंगे? वो लिथोस्फीयर क्या क्या जाएगा? रिवर जाएगा, लेक्स जाएगा, सीज जाएगा, सब जाएगा। एंड वो क्या होता है हमारा लिए? एसेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो तुम्हें जीने के लिए क्या चाहिए? ये दो से के साथ साथ क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो क्या होता है? गैस होता है, एयर। तो ये तो एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ। इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम रेज हीट फ्रॉम द सन। दैट मीन्स हमारा 6th क्लास में तुम्हारा पढ़ाई हुआ था, हमारा कितना लेयर्स है एटमॉस्फेयर का? 5। क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है? ये जो सब कुछ किसी का अंदर में है? एटमॉस्फेयर का अंदर में है। क्लियर? तो ये क्या करता है? हमारा जो सन रेज का रेडिएशन होता है वो प्रोटेक्ट कर देता है। क्या? ये एटमॉस्फेयर। पर्टिकुलरली कौन प्रोटेक्ट करता है? सेकेंड लेयर, दैट मीन्स स्ट्रेटोस्फियर हमारा ये प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? देन क्या देखेंगे हम? बायोस्फीयर। याद रखो, बायोस्फीयर के भी डेफिनेशन याद रखो। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर
and air that interact each other to support lives. तो लैंड वाटर एंड एयर जो मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बायो. बायो मीन्स बताया था लाइफ. तो बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल, जितना प्लांट्स है एनिमल्स है वो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर. क्लियर. तो ये सब स्क्रीनशॉट लेकर नोट कॉपी में लिख के जाना, ठीक है, याद रह जाएगा. और कुछ नहीं, इतना ही पिक्चर्स देख के याद रखो, ठीक है. तो यह हमारा क्या आ गया है, पिक्चर्स. मैं ये पिक्चर्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो उसमें रिलेशन है. और कोई एनिमल्स प्लांट्स का रिलेशन है या नहीं, तो मैं बताया था जिसका एनिमल प्लांट्स का जब रिलेशन रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम. ठीक है. तो इकोसिस्टम क्या है, द रिलेशन बिटवीन द अर्थ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसका लाइफ है ये सब, एंड द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. सराउंडिंग्स मीन्स ये जो सराउंडिंग्स होता है, दैट मीन्स जो चारों तरफ जो हो, जो फूड वाटर ये सब कुछ दे रहा है, सराउंडिंग्स चारों तरफ तुम्हारा, ये जब एक रिलेशंस ये हो जाएगा तो वो क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम. इकोलॉजिकली मीन्स ये कौन, एक एक इको होते हैं, ऐसे याद रखो ये कौन कौन एक इको होते हैं. तो उनका जब रिलेशंस हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इकोसिस्टम. देन क्या देखेंगे, देयर कुड बी एन इको सिस्टम ऑफ ए लार्ज रेन फॉरेस्ट. इकोसिस्टम भी हो सकता है रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का, माउंटेन्स का. क्यों, क्योंकि रेन फॉरेस्ट कैसे इकोसिस्टम होगा, देखो कैसे, कैसे कि सपोज ट्री है, ट्री के लिए और कुछ चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए. तो जब ये होगा तो ये प्लांट्स लाइफ जिंदा रह पाएगा, नहीं तो वो डेथ हो जाएगा. तो इस वजह से हमारा ये सब कोई जो रिलेशंस होता है वो क्या है, इकोसिस्टम. एंड क्या देखेंगे, देखो ये क्या है, पिक्चर्स है. तो पिक्चर्स में तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, तो जितना सारा पिक्चर्स, तुम बोलोगे सर ये जितना सारा पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि पिक्चर्स एक ही माध्यम है, तुम्हारा और कोई चीज़ बिना रट के भी तुम्हारा याद रह सकता है. तो ये क्या है, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ह्यूमंस. देन ये क्या है, काउ, ये सब दिखाई दे रहा है. तो ये क्या है, रिलेशन से है या नहीं. तो क्या क्या रिलेशन, देखो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो देखो खुद का ह्यूमंस का ये नीड है या नहीं, क्या है नीड, कि पानी देगा तो पानी किसी को मिलेगा, काव को मिलेगा, और पानी किसी को मिलेगा, उनका लैंड्स को मिलेगा. क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर हो रहा है. तो ह्यूमन खुद का नीड्स हिसाब से वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसी को, एनवायरमेंट को. तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन एनवायरमेंट. देन ईयरली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. तो ये क्या हो गया है, नेचुरल सराउंडिंग्स. तो अडॉप्ट कर लेता है, दैट मीन्स वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको हमको क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा. जो नेचर है, नेचर को मॉडिफाई करना होगा. ठीक है. इस हिसाब से वो मॉडिफाई करके खुद का एग्रीकल्चर करेगा, खुद का काव रखेगा, ठीक है, एंड खुद एक रिच पर्सन बन जाएगा. वो सोच रखता है क्या, ह्यूमंस. विथ टाइम एंड ट्रेड कॉमर्स स्टार्टेड. ट्रेड कॉमर्स मीन्स बिजनेस, याद रखो, स्टार्टेड एंड बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड. बार्टर सिस्टम क्या है, जो हमारा क्या होता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी, जो मार्केटिंग होता है, बिना मनी से जो मार्केटिंग होता है वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम तुम्हारा विविडली 8th क्लास में पढ़ा होगा. तो इतना याद रखो, बार्टर सिस्टम क्या है, मनी बिना यूज होकर जो हमारा बिजनेस होता है वो क्या है, बार्टर सिस्टम. ठीक है. ह्यूमन नीड्स टू मेंटेन ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड देमसेल्व्स. खुद एंड नेचर को क्या करना होगा, मेंटेन रखना होगा, नहीं तो ये फ्यूचर के लिए सब कुछ लॉस हो जाएगा. ठीक है. तो क्या करना होगा, मेंटेन रखना होगा, बैलेंस रखना होगा. देन जाकर इकोसिस्टम होगा, सब जिंदा रह पाएंगे. देन क्या देखेंगे, क्वेश्चंस बैंक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू इवैल्यूएट योर लर्निंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू
डिराइव्ड द सेंट्रल थीम फ्रॉम दिस लेसन। तो ये क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक को डिस्कशन करना होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है ये लिखना होगा तुम्हें। देन राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, टाइप्स भी लिखना होगा, मैं बता दिया था। और क्या है मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर का मीनिंग लिखना होगा, दैट मीन्स डेफिनेशन लिखना होगा। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट का शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा बनाना होगा, सब डिस्कशन में कर दिया था। देन इकोसिस्टम का क्या है, कैसे इकोसिस्टम है ये तुम्हें लिखना होगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है लिखना होगा। देन दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी बुक, and I promise you to bring all the subjects of your SST books. Till then, keep smiling. Thank you.